क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके। ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं ठीक है। एक बात बोलूं? अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम तो मैं रोमा रखूंगा, और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखेंगे? तो जो आपको पसंद होगा बस वही नाम रखेंगे। तो मैंने सोच लिया, अगर बेटा हुआ ना तो उसका नाम हम इकरार रखेंगे। बोलो तुम। क्या है? फोन बज रहा। सुनो। थाने वकार। सलाम साहब का। हेलो हेलो। हाँ हैं? अच्छा 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 मैं सुने, वो क्या रानिया तो ठीक है ना? अच्छा 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 ठीक है ठीक है। क्या हुआ है वकार? वो सलाम साहब का फोन था, वो उसको गोलियां लगी हैं। रानिया 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 ठीक है? हाँ? जाके उसको बताओ। किसको गोलियां लगी? वकार? रानिया को? वकार सुने तो सही। समिया! क्या हुआ? अरे समय वो अरसलान साहब का फोन आया था। क्या हुआ? किसी ने उनके घर में घुस के अपने क्या नाम है, क्या हुआ ज़ोहैब को? क्या हुआ? ज़ोहैब को गोली। क्या अल्लाह दोबारा? हाँ कैसा है वो? और रानिया? रानिया ठीक है, बस वो ज़ोहैब को गोलियां मारी हैं। क्या मेरे अल्लाह नहीं। अरे आप पीछे थे, मैं बताती क्या हुआ है? ज़ोहैब का इंतकाल हो गया। रानिया रानिया तो ठीक है। हाँ रानिया ठीक है, रानिया को कुछ नहीं हुआ। मैं अपने साथ चलूंगी। तुम नहीं जा सकती, समय तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हुई। क्या कर रही है ये? जाने दो। नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती भाई, तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं। मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हुई। अरे रोकिए इसको। समिया क्या कर रही है ये? नाक कटवाएगी। ठीक है, उसकी जाने दो। उसकी बेटी का मामला है। दीन और ईमान में कोई चीज होती है क्या? सिर्फ दुनियावी बातें होती है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ समिया के साथ। वो ज़ोहैब को किसी ने गोली मार दी है, वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया है। हमारी माँ अगर आना ना चाहे तो
ले आना। मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? माँ जी को कौन खबर सुनाएगा? और रानिया? रानिया ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। जाओ बुला के लेकर आ दादी को। निसार, ए निसार, ये कैसा शोर हो रहा है, कैसा वावेला मचा है घर में? मुझे भी तो बताओ क्या हो गया। निसार, दादू, सब खैरियत है? क्या हो रहा है यहाँ? दादू, जोहेब को गोली लग गई है। ओए मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे मेरी रानिया तो ठीक है। अरे इतने दुख बर्दाश्त करेगी। अरे क्या क्या हो गया? इस घर में यहाँ पर टूट पड़ी, एक के बाद एक परेशानी। मुझे लेके चल वहाँ, लेके चल मुझे, मैं जाऊंगी उसके बाद। अरे मेरी बच्ची से 19 साल में होगी। रुकैया आपा, रुकैया आपा, रुकैया आपा। क्या देख रही है खाला? तूने बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई रानिया की। कहा था ना मैंने तुझसे खाला, कि रानिया मेरी है तो बस मेरी है। शादीशुदा है। तो क्या हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वहां सामने दुल्हन बनी बैठी होगी मेरे लिए, तू देखना। वाह कमर, तुझे बड़ा यकीन है अपने पे। वो तो है खाला। चल फिर तेरा यकीन पूरा हो गया। अच्छी खबर लेकर आई हूँ। क्या? बेवा हो गई रानिया। मर गया अब? पर एक बात बता कमर, तुझे क्या लगता है ये किसने किया होगा? मुझे क्या पता खाला, मुझसे क्यों पूछ रही है? मुझे बस ये बता रही है, जो इद्दत विद्दत का चक्कर है कब खत्म होगा, कब शादी होगी मेरी उससे? तौबा कर, तो बड़ी जल्दी पड़ी गई। जल्दी तो पड़ी हुई है मुझे खाला। अच्छा खैर, कुछ दिन गुजर जाने दे, फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। करवाती हूँ तेरी शादी रानिया से। एक बात बताऊं तुझे खाला, अम्मा कुछ नहीं है तेरे साथ, मीठी छुरी है तू, जहर लगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना किया कर। कहाँ है तेरी माँ? रुकैया, रुकैया आपा। रुको। कहाँ जा रही हो तुम? सुहेब मुझे बुला रहे हो, उनके पास जा रही हूँ। खबरदार, खबरदार जो तुम उसके पास गई। सो रहा है वो, उसकी नींद खराब कर दी है तुमने। हाँ, उसको सोने भी नहीं दोगी? आराम करने दो उसे। मैंने उसको बहुत देर से देखा नहीं है ना, पता नहीं क्यों वहां अकेले जाके सो गए। मैं जाती हूँ ना अम्मी। खबरदार, खबरदार जो तुमने जोहेब का हाथ लगाया, मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी तुम्हें। कहाँ गई ना तुम? कहाँ गई ना तुम मेरे जोहेब को? निकल लिया तुमने मेरे जोहेब को। हंसता हो तुम, हंसता हो तुम। मेरे बच्चे को खा गई। नहीं अम्मी, मेरे जुहैब को कुछ नहीं हुआ। कहाँ गई तुम मेरे बेटे को? नहीं मारा, नहीं, मेरे जुहैब को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो, चलो अपने घर चलो। क्यों आए सारे लोग? चलो अपने घर चलो। अम्मी, नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं हुआ है। आप सब अपने घर जाओ। मैं उनके पास जा रही हूँ। अबू देखे ना, ये कर रहे हैं, जुहैब को कुछ हो गया, मेरे जुहैब को कुछ नहीं हुआ, बता रही हूँ। पूरे जा रही हूँ जुहैब के पास। नहीं, अभी जा रही कुछ नहीं हुआ, जाऊंगी मैं, छोड़ो मुझे, खबरदार जो किसी ने खा गया मुझे, छोड़िए, कुछ नहीं हुआ, चलो कुछ नहीं हुआ, खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी,
थोड़ी बहुत अभी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अभी सब कुछ खत्म हो गया। अभी सोहेब मुझे छोड़ के चले गए। अभी नहीं जा सकते वो मुझे छोड़ के। वो बहुत अच्छे इंसान है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। संभालो, हौसला करो। अभी देखे ना इन लोगों ने उसके साथ क्या किया। नहीं जा सकते ना अभी, वो यहीं पर ही मौजूद है ना, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ना सोहेब। यहीं पर ही सो रहे हैं। अभी मैंने देखा तो यही खड़े थे, यहीं से गए। संभालो खुद को। अभी देखे तो अभी ये तो नहीं है इस दुनिया में, सोचो इस बात को, नहीं रहा। हौसला करना, झूठ बोल रही हूँ या फिर अभी मैंने देखा मुझसे नाराज हो गया थोड़ी देर के लिए। आप कहेगी ना तो आपकी बात मान लेगी, मान लेगी आपकी बात। जुहैब आजा बेटा, जल्दी जल्दी आजा। बड़ी मुश्किलों से राजी किया है मैंने इसको। इसकी और रानिया की शादी कराऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कि मैं तुम्हें दोबारा ले आऊंगा तुम्हारी जरूरत से मिलने। हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया वो निसार। वो बेवा कैसी हो सकती है? रानिया, मैं भी बस वैसी हूँ निसार। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। सोचा था खुशियों से दामन भरेंगे हम, सपने थे सपने रहे, सपने रहे। रब्बा मिला है कैसा ये मुझको सिला, रिश्ते समझी बातें करते हैं। चलो जरा ये देखो, ये वाले फूल याद है तुम्हें? ये जब पैदा हुई थी तो इसके लिए कितने फूल आए थे। अरे वाह भाई वाह, ये क्या आ गया, ये तो तेज आ गया। रोए बेबसी तेरे बिना, जिंदगी। ये बैठी हुई हो भाई, सुनो बात करनी है तुमसे मैंने। जी सफिया भाभी। भाई देखो, इंसान जब अपने कद से बड़े ख्वाब देखता है ना और पैबंद लगा के अच्छे दरख्तों में शामिल होने की कोशिश करता है तो फिर उसका नतीजा तो यही होता है। आप क्या कह रही है सफिया भाभी? ये कोई गलत थोड़ी कह रही हूँ। तुमने भी बड़े बड़े घर के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ख्वाब देख के लड़की को अनजान घर में ब्याह दिया था। प्लीज सफिया भाभी, इस तरह की बातें मत करें। पहले ही बहुत दुखी हूँ। तो क्या सिर्फ तुम दुखी हो? मैं दुखी नहीं हूँ? तुमसे ज्यादा दुखी हूँ मैं। अरे ठीक है, पैदा तुमने उसको किया, तुम उसकी माँ हो, लेकिन मैं भी तो माँ जैसी हूँ। रानिया इसी घर में पल के बड़ी हुई, खेलती कूदती थी यहीं पे। मुझे भी बहुत अफसोस है, जवान जहान बच्ची बेवा होके आ गई। पर मैंने सोच लिया, अब रानिया की जिंदगी के बारे में फैसले मैं करूंगी। क्या मतलब? अरे अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। जो मैं करने जा रही हूँ, मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। वैसे भी जिस तरह वो बच्ची बेवा हुई है, लोग 100 बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सभी मैं करने जा रही हूँ, अगर तुम लोगों ने वो ना मानी तो उससे भी बुरा हो। आप कहना क्या चाह रही हैं सफिया भाभी? बताती हूँ। आजा बेटा, जल्दी जल्दी आजा। आ, सलाम कर। वालेकुम सलाम। ऐसे परेशान होके क्यों देख रही हो? बच्चा है अपना, रुकैया का बेटा, जानती तो हो। बड़ी मुश्किलों से राजी किया मैंने इसको। इसकी और रानिया की शादी कराऊंगी। अरे खाला कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने हुक्म कर दिया तो कैसे ना करूंगा? मैं ऐसे नहीं बोलती किसी के सामने। नहीं नहीं, रुकैया को बड़ी मुश्किलों से मनाया मैंने। बताया नहीं कभी आपको मैंने? या खाला को पसंद है आपकी बेटी? मुझे शदीद खुश रहेगी मेरे साथ, कर लूंगा मैं शादी को, कुछ नहीं।
सब क्या हो रहा है? अरे अरे बिल्कुल सही हो रहा है। चल चला कमरे में बैठ के बातें करते हैं। बाकी ये अम्मा से भी सब तय कर लेंगे। मैं और रुकैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जहेज भाई की भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। आजा आजा आ। कहाँ चले गए जुहेब? कहाँ चले गया मुझे छोड़ के? अंकल जुहेब से कह रहा कि प्लीज वापस आ जाए, मैं के बगैर नहीं रह सकती। इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले गए, मैं कैसे अपनी जिंदगी अकेले गुजारूंगी? प्लीज जुहेब से कह वापस आ जाए प्लीज। बेटी सब्र से काम लो, सब्र से। चलो बेटा अब हम चलते हैं। पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इससे पहले कि और बिगड़ जाए हम घर पहुंच जाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कि मैं तुम्हें दोबारा ले आऊंगा तुम्हारे जोर से मिलने। नहीं अंकल प्लीज मुझे अभी मत लेके जा। मैंने तो जाते वक्त उनका चेहरा भी नहीं देखा था। मुझे कम से कम थोड़ी देर कमर की मिट्टी की खुशबू महसूस करने दे प्लीज। बेटी मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें जरूर ले आऊंगा दोबारा तुम्हारे जोर से मिलने। अभी चलो चलो बेटी चलो चलो आ जाओ। इंसान वही हुआ करता है रुबीना जो मुश्किल वक्त में अपने जज्बात पर काबू रख सके। मैं जानता हूं कि सुहेब वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं दुनिया में ऐसी कम माएं होगी जो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती होगी जितनी तुम सुहेब से मोहब्बत करती थी। एक बात कहूं रुबीना, तुमने अपने बेटे को दुख दिया है। हाँ तुम ये भूल गई थी कि तुम सुहेब से मोहब्बत करती थी। सुहेब रानिया से मोहब्बत करता था। हाँ रुबीना तुमने आखिरी बार रानिया को सुहेब का चेहरा नहीं देखने दिया। क्या खबर हमारा सुहेब बंद आंखों से आखिरी बार जाने से पहले रानिया का चेहरा देखना चाहता। मेरी आपकी कॉल आई। हेलो रानिया, मैं निसार बोल रहा हूँ। हाँ निसार बोलो। कैसी हो तुम? जिस लड़की का शौहर उसे शादी की पहली रात ही हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया हो निसार, वो बेवा कैसी हो सकती है? रानिया मैं भी बस वैसी हूँ निसार, जिंदा तो हूँ मगर असल में सुहेब के साथ दफन हो चुकी। रानिया मैंने कई बार सोचा तुमसे मिलने का, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये ठीक नहीं होगा। शायद ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होता। निसार मेरे हक पे दुआ करो, दुआ करो कि किसी सूरत मुझे चैन आ जाए। प्लीज दुआ करो। नींद आती, सो नहीं सकती मैं, बस हर वक्त मेरी आंखों के सामने एक ही मंजर घूमता रहता।
जाने तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। कभी कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था नैसा, और अब तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ सोच ही नहीं सकती सिवाय उस वक्त के जब सुहेब मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के रानिया, रानी क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? रानिया, रानिया तुम कुछ बोलोगी? ठीक हूँ मैंने सार। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है रानिया कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम अपने दुख में अकेली नहीं हो। मैं हर पल हर लम्हा तुम्हारे साथ हूं। एक बात अपने जहन में रखना रानिया, तुम कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा रानिया, हमेशा तुम्हारे साथ। दुनिया को कैसे बताऊं सुहेब, कि जब से आप नहीं रहे मेरे लिए अब कोई खुशी, कोई गम, कोई सदमा, कोई चीज मायने नहीं रखती। शादी अब दुनिया को नजर तो आती है, हकीकत में सुहेब के साथ दफन हो चुकी। क्यों छोड़ के चले गए? साथ ही ले जाते। कैसे बताऊं दुनिया को, कैसे बताऊं? सपने से सपने रहे, सपने रहे या अल्लाह, सीने की जलन जा नहीं रही। हाय पेट, हाय अल्लाह क्या हो गया है? इतनी तबीयत खराब हो गई है। हाय अल्लाह सफिया, बस आखिरी वक्त आ गया लगता है। हाय 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 जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। कभी कुछ होता है, कभी बाजू टूट जाता है। अल्लाह मेरे ऊपर ये अजाब क्यों आ रहे हैं? इतनी इबादत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, तावीज कराती है ये समय, मुझ पे तावीज कराती है। मैंने वकाफ को फोन किया था, अभी तक आए नहीं। बीवी की कोई परवाह नहीं, बीवी मरी। हाय निसार, निसार, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम क्या सोच सकती हो और क्या नहीं सोच सकती हो। ये जो तुम पत्ता फेंक रही हो ना, सिर्फ इसलिए फेंक रही हो कि हमारी पूरे खानदान में बदनामी हो कि जो कुछ हम पहनते खाते हैं वो तुम्हारी दी हुई तनख्वाह से आता है। किस किस्म की बातें करती हो तुम? समय आपको उससे डबल तनख्वाह तो ही मैं आपको इजाजत दूंगी कारोबार की। तो मैं तुम्हारी इजाजत से काम करूंगा। तो और एक बात कान खोल के सुन लो, माँ जी आप भी है ना जहाँ भी, सुन ले, तुम लोग सब मुझे मारना चाहते हो, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, तुम सबको मार के मरूंगी।
वकार, जी अम्मी। यहाँ आओ बेटा, बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी अम्मी, खैरियत? देखो बेटा, इकरार के बाद सनिया जैसे तैसे करके मुलाजिमों के साथ मिलकर उसके कारोबार को चला रही थी, लेकिन अब सबने जवाब दे दिया है और कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अगर ऐसा हो गया ना बेटा, तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। सनिया क्या करेगी अकेली? तानिया की पढ़ाई का खर्चा अलग, और अब तो रानिया भी कराने वाली है। मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं? वो अभी भी 60-70 लाख का बिजनेस है, लेकिन इकरार के मैनेजर आए थे, कह रहे थे कि मालिक मकान ऑफिस खाली कराना चाह रहे हैं किराया ना देने की वजह से। अगर ऐसा हो गया तो मार्केट में जितना भी पैसा है वो सब जाया हो जाएगा। 60-70 लाख का बिजनेस है, उसमें से बमुश्किल 2-4 लाख बच जाएंगे सिर्फ फर्नीचर के, और बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी मेहनत से इकरार ने जो बिजनेस एस्टैब्लिश किया था, उसका कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? मेरी बच्चियां, इस घर का खर्चा, सब कुछ किस तरह चलेगा? ठीक है, क्या क्या है तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या करना चाहिए? बेटा, तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है तुम वो इकरार के बिजनेस से निकाल लिया करो, और अभी सारा कारोबार तुम संभाल। ठीक है, अब जितनी मेहनत से वो बना के गया है सब कुछ, उसको बर्बाद होते तो नहीं देख सकता ना मैं। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो फिर मैं छोड़ देता हूँ नौकरी और संभाल लेता हूँ। क्या करूँ मैं? मेरे तो क्यों छोड़ेंगे आप अपनी नौकरी? क्यों संभालेंगे कारोबार? पागल, वो सारा इकरार का कारोबार तबाह हो रहा है, किसी को तो देखने में अकेली नहीं हैंडल कर सकती। तो आप ठेकेदार हैं इस घराने के कि जो काम खराब होगा इनका वो आपने ठीक करना है। मुझे आप सब एक बात बताएं, इकरार के जीते जी तो इकरार ने कभी नहीं कहा था कि आके भाईजान आप मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाए, छोटी सी नौकरी करते हैं, अच्छे से अच्छा खाते थे तुम लोग, अच्छे से अच्छा पहनते थे, हर जगह की सैर करते थे, गाड़ियां खरीदते थे, तब तो ख्याल नहीं आया कि मैं और वकार जो है वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों करोगे तुम इसकी चाकरी? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें भला चाकरी की क्या बात है? अगर बड़ा भाई छोटे भाई के बिजनेस को संभाल लेता है और उसे डूबने से बचा लेता है तो इसमें बुराई क्या है? माँ जी आप तो रहने दे, मेरे सीने में पहले ही काफी जलन हो रही है, तबीयत खराब है मेरी, और मुझे मजीद गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये क्या कर रही है, ये चाहती है कि पूरे खानदान में मेरी बदनामी हो कि मेरा शौहर इससे तनख्वाह लेता है। पागल औरत हो, क्यों चाहेगी वो? यही चाहती है। कभी इस तरह नहीं सोचा सफिया भाभी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? समय तुम जितनी चालाक औरत हो ना, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम क्या सोच सकती हो और क्या नहीं सोच सकती हो। ये जो तुम पत्ता फेंक रही हो ना, सिर्फ इसलिए फेंक रही हो कि हमारे पूरे खानदान में बदनामी हो कि जो कुछ हम पहनते खाते हैं वो तुम्हारी दी हुई तनख्वाह से आता है। किस किस्म की बातें करती हो तुम? बस रहने दे आप, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं अंदर जा रही हूँ दवाई खाने के लिए। आप मना करके आए, ये कारोबार आप नहीं संभालेंगे, समझ में आ गई है? जाओ, हर वक्त की किल। मैम क्या आपको तो पता ही है, माफी मांग सकता हूँ। अरे करना क्या है, तलाक दे इस औरत को। बदतमीज। अभी इस उम्र में तलाके देता फिर हूँ मैं, और फिर आप ही पसंद करके लाई थी। हमारी पसंद नहीं थी, तेरे ही साथ पढ़ती थी, जबरदस्ती ले गया था तू हमें इसके घर। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा सब। देखो 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 कैसा लपक के गया, उसने बुलाया, अब जाके गालियां खाएगा अंदर। देखो वाह, कैसा मेरा फरमाबरदार बच्चा था, और क्या इसकी मिट्टी ख्वार हुई है इस औरत के हाथों। वो करने से भी नहीं ठीक हो रहा। तबीयत खराब हो रही है मेरी, उस वक्त से चक्कर लगा रही, पता नहीं क्या हो।
सीने में इतनी जलन हो रही है, ऊपर से आपकी आदतें सारी जो है ना जल्दी पे तेल का काम करती है। हाय अल्लाह, अब आप सम्या की नौकरी करेंगे, उसकी उंगलियों पे नाचेंगे। आपको तो खुदा दे उसकी उंगलियों पे नाचना। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या होगा। सम्या से तनख्वाह लेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये। हर अजाब हर मुसीबत मेरे गले, हर चीज के बारे में मैं सोचूं। पानी की जगह ठंडा दूध पियो। मंगाया था आपकी औलाद से। निसार ले आओ। तो कुछ सुनता नहीं है। हाय हाय, मैं बता रही हूँ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। की नौकरी चाकरी पीछे पीछे फिरते रहते हैं हर वक्त उसके। पता नहीं वो भी जाएगी दफ्तर, ये भी जाएंगे दफ्तर, वहां पे क्या क्या होगा। तुम्हें एक बात बतानी थी। बताए, कोई और बुरी खबर है तो वो भी सुना दे। आपके मुंह से कभी कोई अच्छी बात तो मैंने सुनी नहीं है। ओह, ऑफिस में बड़ा मसला हो गया है। वो 2 महीने से शायद सैलरी नहीं मिली थी, तो हम 4-5 बंदों ने मिलकर एहतजाज किया। तो इफ्तिखार साहब खड़ा हो गया। तो फिर बस वो ये है कि क्या मेरा नहीं ख्याल कि मैं अब वहां काम कर सकूंगा। क्या मतलब है कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं वहां पे काम कर सकूंगा? तनख्वाह का क्या होगा, हमारा क्या होगा? हाय अल्लाह वकार, मैंने तो 3 कमेटियां डाली हुई 20-20 हजार रुपए की, वो कहां से मैं पूरी करूंगी? अब मुझसे पूछ के डाली। तो आप लोगों के लिए डालती हूँ ना, मेरा कौन सा खर्चा है? हाय अल्लाह, नौकरी छोड़ के आ गए बेड़ा गर्क। वकार, बंदा पूछ लेता है किसी से काम करने से पहले। क्या इसीलिए मैंने सोच लिया है कि इकरार का बिजनेस जो है वो मैं संभालूंगा। इस वक्त सम्या को भी हमारी जरूरत है, और उससे ज्यादा हमें सम्या की जरूरत है। हमें सम्या की जरूरत, उसको तो हमेशा ही हमारी जरूरत रहती है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आहिस्ता बात नहीं होती तुमसे। मुझे आप एक बात बताएं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे कि आपने नौकरी छोड़ दी? झूठ क्यों बोलूंगा तुम्हारे साथ में? यकीन नहीं तो फोन उठाओ, दफ्तर फोन कर लो। मैं कुछ जाहिल भी नहीं कि शौहर के पीछे चेक करती फिरूं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक, समय को हमारी जरूरत है, आपने उसका कारोबार संभालना है। ठीक, मेरी एक शर्त। क्या शर्त है तुम्हारी? जितनी तनख्वाह भी आप दफ्तर में ले रहे थे ना, समय आपको उससे डबल तनख्वाह देगी, तो ही मैं आपको इजाजत दूंगी ये कारोबार संभालने। मैं तो तुम्हारी इजाजत से काम करूंगा। तो वकार, आप समझते नहीं है, लाखों का कारोबार है इकरार का जो आपने संभालना है। लाखों बचा के देंगे आप उस औरत को, तो वो डबल तनख्वाह नहीं दे सकती आपको? देखो बस बहस मत, इतनी लंबी लंबी बातें करते, मैदे की तकलीफ दे दी आपने। मेरी वजह से नहीं हुई है, आज अभी से पहले की थी। आपकी वजह से हुई है, आपके घर वालों की वजह से हुई है। हर मसले का हल सफिया निकाले, हर मुसीबत सफिया के सर के ऊपर आती है। सफिया मेरे को बीमार कर दिया आप लोगों ने। मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं बता रही हूँ। निसार, मैं ला देता हूँ। अम्मी, जी बेटा। अम्मी वो दूध वाला तो हमारे लिए दूध ही नहीं लेकर गया। वो कह रहा है कि हमारा पिछले महीने का भी बिल नहीं दिया हुआ उसे। ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ भाईजान के हिस्से का दूध देकर चला गया। अरे अच्छा चलो, मैं देखती हूँ, तुम्हारे कुछ और बना देती हूँ। अम्मी, ताईजान ने सारी अलमारियां भी लॉक कर दी किचन की। क्या? चीनी, बत्ती, सब कुछ उन्होंने लॉक कर दिया है। सब खाना लॉक कर दिए? ये कैसे हो सकता है?
अम्मी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा बेटा, अब मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कुछ पैसे हुए तो तुम्हारे लिए कुछ बाहर से मंगवा देती हूँ, ठीक है? पर अम्मी आप तो कह रही थी कि आपके पास पैसे भी नहीं है। अम्मी क्या पापा की डेथ के बाद हम लोग खाने पीने से भी महरूम हो जाएंगे? नहीं बेटा, चलो चलो मैं देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। आओ। हाय अल्लाह, हाय मर गई, हाय अल्लाह, इतनी तबीयत खराब हो गई। हाय अल्लाह, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, तुम लोगों ने जादू किया है मेरे ऊपर। डॉक्टर ने हलक में कैमरा डाला है। हाय अल्लाह, कैमरा? कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने चेकअप किया तो वही बता रही है। माँ अस्पताल पहुंच गई, तू कह रहा कि कुछ नहीं हुआ है? बीमार हो गई हूँ। या अल्लाह, किसने किया मुझ पे जादू? तावीज कराए तुम लोगों ने। आग लगेगी जिसने किया ना, जिसका मेरे सीने में आग लगी हुई है। कुछ नहीं होगा आपको। चुप कर दो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, माँ जी आप भी है ना, जहाँ भी सुन ले। तुम लोग सब मुझे मारना चाहते हो, तो इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, तुम सबको मार के मरूंगी। भाभी क्या हो गया है? अम्मी आपने पूछा भी नहीं ताईजान से कि उन्होंने सारी खाने पीने की चीजें क्यों लॉक कर दी हैं? बेटा तुमने देखा तो है कितनी बीमार है बेचारी। इसीलिए बीमार है वो, अल्लाह ताला उन्हें इसीलिए बीमार की क्योंकि वो हमें इतना तंग करती है। वाह करो बच्चे, कैसे बातें कर रही हो? अम्मी फिर मैं क्या करूँ, वो हमें इतना तंग करती ना, अल्लाह ताला उसकी सजा दे रहा है। अम्मी मैं जा रही हूँ किचन में अलमारियों का ताला। तानिया, तानिया क्या कर रही हो?